हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले तो व्हाट इज़ कैपेसिटर। हालांकि इसके आपने बहुत सारे वीडियो देखे रहेंगे व्हाट इज़ कैपेसिटर, लेकिन याद रखना कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना, कैपेसिटर का काम आपको एक ही मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज कैपेसिटर देखेंगे, उसके बाद में वाई कैपेसिटर इज यूज्ड, यानी कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है हमारी सर्किट्स में या हमारे मोटर्स के अंदर। आपने मोटर्स में काफ़ी सारी जगह पे देखे रहेंगे, करेक्ट। फिर कैपेसिटर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ रहती है, ये भी हम लोग तोड़ के देखेंगे कैपेसिटर को। है ना, हम लोग ने समझो पंखे का कैपेसिटर लिया, उसको काट के देखेंगे कि उसके अंदर क्या चीज़ रहती है, करेक्ट। या हम लोग ने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, यानी जो हमारी सर्किट्स में लगती है कैपेसिटर, उसके अंदर क्या चीज़ रहती है, वो तोड़ के हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ बेस्ट कैपेसिटर कौन सा रहेगा आप लोगों के लिए, ये भी मैं इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। याद रखिए कि वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, तो बेसिकली एक प्रकार से स्टोरेज करने का काम कर सकता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। कैपेसिटर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, हालांकि बैटरी भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन कैपेसिटर और बैटरी के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये अंतर अगर आपको समझना है ना कैपेसिटर और बैटरी के बीच में, तो यहाँ पे आपको आई का आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा जहाँ से कैपेसिटर के बारे में और बैटरी के बारे में जो डिफरेंस है वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कैपेसिटर के अंदर क्या रहता है। तो दो ऐसी प्लेट्स रहती है जिसको हम लोग पैरेलल प्लेट्स या कंडक्टिव प्लेट्स बोल सकते हैं, और बीच में डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल रहता है। ठीक है, तो जैसे ही आप सप्लाई दोगे तो ये दोनों प्लेट्स पे इलेक्ट्रिकल चार्ज जमा हो जाता है। ओके, और जैसे ही आप सप्लाई को निकाल दोगे तो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है उसको डिस्चार्ज करने का काम करेगा। कैसे, अभी आपको नहीं समझ में आया ना, मैं आपको एनिमेशन के जरिए समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, ये वीडियो को JLC PCB ने स्पॉन्सर किया हुआ है, जहाँ पे आप आपके PCBs चाहे 2 लेयर 4 लेयर 6 लेयर MTB असेंबली रहेगा या SMT स्केल PCBs रहेगा, कोई भी प्रकार के PCBs को केवल $2 की कीमत पे आप पा सकते हो। केवल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे साइज़ डालनी है, कितने लेयर का डालना है, कितना थिकनेस चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो डिटेल्स डालिए। और डिटेल्स डालने पर आपको इस पेज पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐड ग्रैबर फाइल जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपकी ग्रैबर फाइल को इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे कितने लेयर का चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, अलग अलग कलर का भी कोई अलग अलग चार्ज नहीं है। और बस ये सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर दीजिए। विद इन एक हफ्ते के अंदर आपके घर पे PCB आ जाएगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के और केवल $2 के अंदर। बहुत ही सस्ता प्राइस है दोस्तों। तो JLC PCB काफ़ी बढ़िया है। मैंने भी काफ़ी सारे जो मेरे PCBs है वो JLC PCB के ज़रिए ही डिज़ाइन करवाया है। मान लो ये पानी की पाइप है और ये ऊपर उसका वॉल है, यानी कि इसमें पानी आ रहा है अभी फ़िलहाल क्लोज पोजीशन में, यानी कि अभी वॉल को मैंने बंद किया है तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, जाहिर सी बात है। जैसे ही मैंने ओपन किया तो पानी जो पाइप में से बाहर आने की शुरुआत हो गई, करेक्ट। जैसे ही मैं क्लोज करूँगा तो बंद हो जाएगा, ओपन करूँगा तो चालू हो जाएगा। बट ये तो एक नॉर्मल पानी का काम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पाइप के साथ में एक टंकी को अटैच कर देता हूँ, एक टाकी लगा देता हूँ, यानी कि टैंक लगा देता हूँ, और एक उसी टैंक के एक बाजू से यानी कि नीचे की बाजू से एक पाइप को अटैच कर देता हूँ। इतना समझ में आया आपको। मैंने क्या किया, एक पानी की टंकी ले ली, जैसे आपके घरों में रहती है ना पानी की टंकी, सेम उसी प्रकार से। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस पानी की पाइप को मैं ऑन कर दूँगा, यानी कि ओपन कर देता हूँ। ओपन करने पर क्या होगा कि पानी की टंकी भरना चालू हो जाएगी, साथ ही साथ ये जो पाइप आपको पानी की टंकी के साथ में लगा वहाँ से पानी फ्लो होना चालू हो जाएगा, करेक्ट। पानी भरती गई, वो टंकी भरती गई, मान लो कि पूरी टंकी भर गई और मैंने वॉल को क्लोज कर दिया। तो वॉल को क्लोज करने पर क्या होगा, यहाँ पे पानी तो है टंकी के अंदर, तो यहाँ का जो पानी बंद होगा क्या, ये मैंने बंद किया तो ये बंद होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पानी तो है, वो पानी निकलते जाएगा निकलते जाएगा निकलते जाएगा, करेक्ट। तो जैसे ही थोड़ा सा पानी कम हो गया, मैंने वापस से वॉल को ओपन कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने वॉल को ओपन कर दिया, पानी वापस से फ्लो होना चालू हो जाएगा, मतलब टाकी के अंदर पानी भरना चालू हो जाएगा, और यहाँ का मेरा इंटरप्शन कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात, यानी मैं यहाँ के वॉल चालू करूँ या क्लोज करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ पानी की टंकी भरना चालू हो जाती है, लेकिन यहाँ का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस चालू रहेगा, ये कभी भी क्लोज नहीं होगा। बस यही काम होता है हमारे कैपेसिटर का। समझ में आया कैपेसिटर का काम। अभी हम लोग देखते हैं कि वाई कैपेसिटर यूज, यानी कि ये हम लोग ने काम तो देख लिया क्या काम करता है, अभी कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है जैसे मैंने बताया, लेकिन उसके कई सारे काम हैं, जैसे कि स्मूथिंग करना, फिल्टर करना, बाईपास करना, वैसे कई सारे काम हैं। तो काम देख लेते हैं।
सबसे पहले तो डीसी जो सप्लाई रहता है उसको ब्लॉक कर देता है और एसी को आगे बढ़ा देता है, ठीक है। ये उसका पहला काम हो गया। इसके बाद कैपेसिटर एज एन फिल्टर, यानी कि फिल्टर के तरह के काम कर सकता है, डिस्चार्ज यूनिट के हिसाब से काम कर सकता है, बाईपास करने का काम कर सकता है, कपलिंग करने का काम करता है, डीप कपलिंग करने का काम करता है। वैसे कई सारे काम हैं। अगर इनमें कामों में से आपको कोई भी काम के बारे में जानकारी चाहिए, कैपेसिटर को एकदम डिटेल में जाना है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेगा, तो मैं उस वीडियो को बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। ये सब काम हो गए कैपेसिटर के, बराबर है। अभी हाँ, आपने देखा रहेगा कि आपके घर में फ़ैन रहता है या एयर कंडीशन रहेगा या कूलर रहेगा या एग्जॉस्ट फैन रहेगा, सभी के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। क्यों कैपेसिटर लगा हुआ रहता है वो अभी कभी समझ में आया आपको? नहीं समझा ना, मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि कैपेसिटर जो रहता है ये एक, जो आप पंखा देख रहे हैं या एयर कंडीशन देख रहे हैं या कूलर देख रहे हैं, उसमें एक प्रकार का पंखा लगा हुआ रहता है, बराबर है। और पंखा कैसे घूमता है? तो मोटर की वजह से। और मोटर यानी कि आपके घर में जो सप्लाई आता है वो कौन सा रहता है? सिंगल फेज रहता है। तो सिंगल फेज में मोटर कैसे घूमता है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर के अंदर कौन सी चीज़ रहती है, यानी कि कैपेसिटर के अंदर तोड़ के, जैसे मैंने बताया था कि तोड़ के देखेंगे कि अंदर क्या क्या चीज़ रहती है और सबसे बढ़िया कैपेसिटर कौन सा है। तो ये तीन चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन ये समझने के पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मोटर रिवाइंडिंग हो गया, ऑटोमेशन हो गया, ऑटोकैड हो गया, इलेक्ट्रिशियन, ग्राफिक डिजाइनिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, जैसे कई सारे अनगिनत हम लोग ने कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए मोबाइल में केवल एक ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू। ये हमारे ऐप का नाम है, ये हमारा नया ऐप है, ठीक है। ब्रैकेट में न्यू लिखा हुआ रहेगा। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं ऐप के रिलेटेड पूरी जानकारी आपको भिजवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि ये जो फ़ैन रहता है या जो कैपेसिटर्स लगे हुए रहते हैं जो मोटर्स के अंदर, वो कैसे काम करते हैं। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाइंडिंग है हमारे पंखे की। इसमें आप देख सकते हैं कि दो वाइंडिंग है। ये जो है हमारा स्टेटर है और बाहर का हिस्सा मान लीजिए रोटिंग का काम करता है, यानी कि हमारा जो पंखा घूमता है ये बाहर वाले हिस्से से घूमता है और ये वाला हमारा स्टेटर रहता है, यानी कि स्टेशनरी पार्ट रहता है, करेक्ट। ये दो वाइंडिंग है, यहाँ पे आपको दो वाइंडिंग नजर आ रही है, ओके। तो जैसे ही अगर मैं सप्लाई दूंगा, अभी ये कैपेसिटर भूल जाइए, जैसे ही मैं सप्लाई दूंगा तो ये वाइंडिंग में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या रहता है, नॉर्थ और साउथ। आपने चुंबक से खेला है कभी? चुंबक में एक बाजू अगर आप लेकर जाओगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, चिपक जाता है चुंबक एक दूसरे के साथ में। अगर दूसरी बाजू से मैं चुंबक को एक दूसरे के साथ में लेना तो दूर भागेगा, करेक्ट। तो यही थियरी पे ये पूरा काम करता है। मान लो कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बन जाता है और यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। नॉर्थ और साउथ जब भी सामने सामने आएंगे तो ये एक दूसरे को धक्का देगा, तो ये पंखा घूमता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जब भी खाली दो वाइंडिंग रहेगी और सिंगल फेज रहेगी ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि नॉर्थ यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे भी नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ बनेगा तो यहाँ पे भी साउथ बनेगा, करेक्ट। ये चीज़ होती है जिसकी वजह से क्या होगा, धक्का नहीं देता, एक दूसरे को चिपक के ये लगाता है। समझ में आ रही है बात? इसी वजह से हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर एग्जैक्टली करता क्या है कि ये जो दो वाइंडिंग है, यानी अंदर वाली वाइंडिंग और बाहर वाली वाइंडिंग, ये दोनों में फेज डिफरेंस पैदा करते हैं, यानी कि बेसिकली एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कि उसमें दूसरा फेज जनरेट कर लेता है। फेज डिफरेंस की वजह से यहाँ पे नॉर्थ अगर यहाँ पे जनरेट होगा तो यहाँ पे साउथ जनरेट होगा, और सॉरी यहाँ पे नॉर्थ अगर जनरेट होगा तो यहाँ पे भी नॉर्थ जनरेट होगा, ये एक दूसरे को धक्का मारने का काम करेंगे। और ये जो प्रोसेस रहेगा कंटिन्यूस फ्लो होते रहेगा राउंड सर्कल में, और उसी वजह से हमारा जो पंखा है वो गोल 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 घूमने का काम करता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एनिमेशन में दो फेज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। समझो ये जो लाल कलर का पट्टी आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर का हमारा फेज लाइन है और ये अंदर के कॉइल का फेज लाइन है। तो जैसे ही दो फेज जनरेट हो जाएगा तो ये एक दूसरे को धक्का मारने का काम करे, और इसी प्रकार से हमारा फैन जो है काम करता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल इसमें प्ले किया है वो है कैपेसिटर ने। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये छोटे वाले जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स रहते हैं मैं आपको बता दूं। आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक ब्लैक स्ट्रिप नज़र आ रही है, यानी कि नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। और ये कैन टाइप है, यानी कि आपको ये बॉक्स जैसा नज़र आ रहा है। तो ये पूरा बॉक्स को ओपन करके बताने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ रहती है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये टाइप के जो कैपेसिटर्स है, जो आमतौर पर हमारे फ़ैन में, एग्जॉस्ट फैन में या एयर कंडीशन में काफ़ी सारी जगह पर इस्तेमाल होता है, इसको भी हम लोग ओपन करके देखेंगे, ठीक है। और सबसे बढ़िया कैपेसिटर कौन सा है वो भी देखने की कोशिश करते हैं।
ओके दोस्तों, तो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मैंने ये वाला जो कैन टाइप यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर था, इसको मैंने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर का जो शेल है वो मैंने निकाल दिया, और अंदर की तरफ आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ये नीचे एक रबर है, उसको भी निकाल देता हूँ। और ये दो टर्मिनल्स है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइड का, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। देखिए, देख सकते हैं कि आप ओपन कर दिया मैंने। ये अलग अलग, एक्चुअली ये प्लेट है ना, दो अलग अलग है। अब देख पा रहा, अभी ये प्रॉपर ओपन हो रहा है। ओके, ऐसा कुछ तो भी है, ये आपको देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल टाइप का कैपेसिटर है। और इसके अंदर ये देखो, ये जो है ना आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर का एक प्लेट है, ये वाला एक प्लेट है। इसके बीच में एक पेपर है, इसको पेपर कैपेसिटर भी बोला जाता है। ये पेपर है और उसके ऊपर कुछ जेल लगा हुआ है। ये बेसिकली इंसुलेटर का काम करता है, यानी कि दो प्लेट्स को अलग अलग रखने का काम करता है। और ये नीचे वाली दूसरी प्लेट है, ठीक है। दोनों ही प्लेट के ऊपर आप देखोगे तो उसके टर्मिनल जो है, देखो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टर्मिनल यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्मिनल है जो आपको लेग निकला हुआ दिखाई दे रहा था ना, वो एक टर्मिनल का इधर है और दूसरे का इधर है। ये देख पा रहे हैं? कैसे दोनों ही स्ट्रिप जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, या आप बोल सकते हैं इसको पेपर कैपेसिटर के अंदर इस टाइप का कुछ चीज़ें रहती है, ठीक है। तो अभी अगर आपको जानना है कि ये वाले जो कैपेसिटर्स हैं यानी कि जो पंखे या मोटर्स में यूज़ होते हैं उसके अंदर क्या है और उस वो हमारे लिए सबसे बढ़िया कैपेसिटर कौन सा है, तो ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको आई का आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए तो वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से ये वीडियो को पूरा डिटेल में समझ सकते हो। कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। दोस्तों अगर ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा कॉलिंग का नंबर है, जिस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर जो कि चेंज है थोड़ा सा, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज डाल दीजिए, तो ऑनलाइन कोर्सेज की सारी जानकारी मैं आपको भिजवा दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।